राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन कुंवारी और सौभाग्यवती स्त्रियां गौरी शंकर की पूजा करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के दिन सौभाग्यवती स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना, हरे रंग की साड़ी या सूट पहनना, हरे रंग की चूड़ी पहनना और 16 श्रृंगार करना शुभ माना जाता है एवं व्रत से एक दिन पहले मेहंदी लगवाना शुभ माना जाता है। हरतालिका तीज पर महिलाएं 24 घंटे का उपवास रखती हैं। यह निर्जल उपवास होता है। इस व्रत में अन्न और जल का त्याग करना होता है। अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को करवा चौथ से भी ज़्यादा कठिन माना जाता है। इस हिसाब से ये दिन इतना हेक्टिक होता है कि कुछ घंटे गुजरते गुजरते थकान होने लगती है या फिर अगले दिन थकान भरा होता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए व्रत से एक दिन पहले, सर्गी में और व्रत के एक दिन बाद आपको क्या खाना चाहिए। गर्भवती महिलाएं और एवं पीरियड्स में हरतालिका तीज व्रत कैसे करें, आइए जान लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत कब है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:35 पर होगा और इसका समापन 26 अगस्त 2025 को दोपहर 1:55 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस साल हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज व्रत को हरतालिका तीज या तीजा भी कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत से एक दिन पहले आपको क्या खाना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है, इसीलिए तीज के व्रत में दिन भर एनर्जी बनाए रखने के लिए उपवास से एक दिन पहले आपको इन चीज़ों का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। हरतालिका तीज से एक दिन पहले आपको साधारण घर का बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। उसमें आपको प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। घर का बना हुआ भोजन ही खाएं, बाजार के भोजन से परहेज करें, अन्यथा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए घर का बना हुआ ही भोजन, सिंपल सब्जी रोटी ही खाएं। अब आइए जान लेते हैं कि आपको व्रत से पहले किन चीज़ों को अवश्य ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए। नंबर 1, खीरा। व्रत से एक दिन पहले डाइट में खीरा जरूर शामिल करें। खीरा खाने से शरीर में पानी का लेवल ठीक रहता है और बॉडी डिहाइड्रेट होने से बच जाती है। नंबर 2, दही। व्रत से एक दिन पहले आपको खाने में दही जरूर शामिल करना चाहिए। दही खाने से पेट की समस्याएं नहीं होती हैं। अन्य चीज़ें, हरतालिका तीज व्रत में एक दिन पहले रात में दूध वाली सेवई बनाकर आप खा सकते हैं। इससे पेट भी भर जाता है और ताकत भी मिलती है। उपवास से एक दिन पहले आप नींबू और जीरा डालकर पानी पिएं, इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। अब आइए जान लेते हैं कि सर्गी में आपको क्या खाना चाहिए। सर्गी का मतलब ये नहीं कि उसे सुबह जल्दी खा लिया जाए, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि चीज़ें सही ऑर्डर में खाई जाएं। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रेशन से शुरुआत करते हैं। खुद को हाइड्रेट करने की प्रक्रिया में आज सुबह 4 बजे से लेकर 4:15 बजे के बीच आपको नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। या तो आप सुबह भरपेट पानी पिएं या फिर आप नारियल पानी पिएं। व्रत से पहले और व्रत खोलने के वक्त आपको नारियल पानी जरूर पीना चाहिए। इससे उपवास के दिन शरीर को एनर्जी मिलेगी। नारियल पानी में पीने से शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी दूर होती है। या फिर आप पानी गुनगुना करके उसमें नींबू मिलाकर पी सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को पर्याप्त इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। अगला नंबर आता है ड्राई फ्रूट्स। हरतालिका तीज के उपवास से पहले 1 मुट्ठी नट्स को पानी में भिगोकर खा लें। इसमें बादाम, अखरोट, अंजीर, छुहारा, किशमिश और काजू किशमिश शामिल होते हैं। कम से कम 5-6 बादाम या फिर 2 अखरोट आप खा सकते हैं। अगली आती है फलों की। हाइड्रेशन की शुरुआत के बाद आप फल जरूर खाएं। सुबह 4:15 बजे से 4:30 बजे के बीच 1 बाउल फ्रूट्स का खा लें। इस फ्रूट बाउल में आप तरबूज, अनार या संतरा शामिल कर सकते हैं। हो सके तो केला अवॉइड करें।
इससे आपको प्यास कम लगेगी। अगला नंबर आता है अनार का जूस। व्रत शुरू करने से पहले आपको ताजे फल और अनार का जूस लेना चाहिए, इससे आपको व्रत वाले दिन एनर्जी मिलेगी। इसके बाद आती है बारी मेन मील की। फलों के बाद आप सुबह 4:45 बजे के बीच में एक मल्टीग्रेन पराठा खाएं या फिर पनीर का पराठा भी खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स या प्रोटीन के लिए घी का उपयोग करें। ये पराठा सादे दही के साथ आप खा सकते हैं या फिर इसके साथ आप लस्सी पी सकते हैं। अगर आप पराठा नहीं खाना चाहते हैं तो दलिया खा सकते हैं या फिर दूध के साथ ओट्स भी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट मिलाने से ये हेल्थी डाइट हो जाएगी और हेल्थी भी रहेगी। इसके अलावा आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं। निर्जला व्रत से पहले सुबह सर्गी में या फिर रात में साबूदाने की खीर खा लें। इस खीर को थोड़ा पतला करके बनाएं जैसे पीना हो। ये पेट को ठंडा रखने के साथ लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाता है। इसके बाद बारी आती है हर्बल ड्रिंक्स के लिए। इसके लिए आप सौंफ का पानी पी सकते हैं या फिर बटर मिल्क या फिर छाछ भी एक अच्छा ऑप्शन है जो ब्लोटिंग से आपको राहत दिलाएगा। और व्रत से पहले सुबह गुड़ और पानी आप पी सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलती है। कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें। जब भी आप लिक्विड डाइट लें तो उसे थोड़ा धीरे धीरे सिप करके पिएं, इससे ऐसा नहीं लगेगा कि आपका पेट अचानक से भर गया है। अब आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत खोलने के लिए क्या खाएं। तो हरतालिका तीज व्रत निर्जल होता है, इसीलिए आपको हरतालिका तीज व्रत खोलने से के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पानी पीना है। पूरा भर पेट पानी नहीं पीना है, थोड़ा सा पानी पीना है और 1 गिलास आप जूस का भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं प्रसाद है उसका सेवन आप कर सकते हैं। फिर आप खीरा खा सकते हैं। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप खीरा खा सकते हैं। आप मखाने की खीर बनाकर खा सकती हैं। इस खीर को भगवान को चढ़ा सकते हैं। भगवान को चढ़ाने के बाद इस खीर का सेवन आप कर सकती हैं। खीर खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। या फिर आप सूप पी सकते हैं, दूसरा ऑप्शन। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप सूप का सेवन भी कर सकते हैं। सूप पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। आप किसी भी सब्जी का सूप पी सकती हैं। सूप पीने से आपको थकान और कमजोरी दूर होगी। अगला ऑप्शन आता है रोटी सब्जी। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप रोटी सब्जी का सेवन कर सकती हैं। दरअसल लंबे समय से भूखे रहने के बाद कुछ हैवी खाने की इच्छा होती है, ऐसे में बाहर का खाना खाने के बजाय घर का बना हुआ रोटी सब्जी आप खा सकती हैं। इससे आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं नहीं होंगी। अगला नंबर आता है फलों का। हरतालिका तीज का व्रत खोलने के लिए आप फलों का सेवन कर सकती हैं। फल खाने से आपको जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे। आप किसी भी फल का सेवन कर सकती हैं, इससे आपको थकान और कमजोरी दूर होगी। फल चढ़ाने के लिए सबसे पहले भगवान को फल चढ़ाएं, इसके बाद आप व्रत को खोलने के लिए फलों का सेवन कर सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज व्रत में गर्भवती महिलाएं व्रत कैसे रखें। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन स्त्रियों द्वारा रखा जाता है। यदि आप गर्भवती हैं या बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो आप हरतालिका तीज के दिन कुछ खा पी सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप किन चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। नंबर 1, नारियल पानी। यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हरतालिका तीज के दिन नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं। इसका सेवन करने से आपको पूरे दिन एनर्जी मिलती रहेगी। नंबर 2, लस्सी या दूध। हरतालिका तीज के दिन बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं लस्सी या दूध का सेवन कर सकती हैं। इसका सेवन आप पूरे दिन में 1 बार कर सकती हैं। इस चीज़ का सेवन करने से आप पूरे दिन एनर्जी मिलेगी और व्रत की थकान भी दूर होगी। अगला नंबर आता है मौसमी फलों का जूस। हरतालिका तीज के दिन आप मौसमी फलों के जूस का सेवन भी कर सकती हैं। इन चीज़ों के सेवन से शरीर हाइड्रेट रहता है। अगला नंबर आता है मौसमी फलों का सेवन। यदि आप गर्भवती हैं तो आप हरतालिका तीज के दिन मौसमी फल जैसे कि सेब, आम, अनार, अमरूद या केले का सेवन कर सकती हैं। इसको खाने से आप थकान से बच सकती हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हरतालिका तीज के दिन आपको चीनी का सेवन अधिक से नहीं करना है यदि आप गर्भवती हैं, और आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन करने से भी बचना है। और व्रत खोलने के बाद तुरंत मसालेदार खाने का सेवन ना करें। आप किसी भी तरह के जंक फूड को भी ना खाएं।
और जब भी आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करें, और अगर आप पहली बार हरतालिका तीज का व्रत रख रही हैं तो पूजा के बाद आपको कोई एक फल अवश्य खा लेना चाहिए, क्योंकि जैसा व्रत हम पहली बार रखते हैं वैसे ही आपको आगे रखना होता है। वैसे तो ये निर्जल होता है, लेकिन पहले व्रत में आप एक फल खा सकती हैं, क्योंकि जैसे कभी आप बीमार होते हैं या गर्भवती होते हैं तो फल खाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपको पीरियड्स आ जाएं तो आप पीरियड्स में भी व्रत रख सकती हैं। बस ये ध्यान रखना है कि पूजा आपको स्वयं नहीं करनी है, पूजा के सामान आपको नहीं छूना है। पूजा आप किसी और महिला से करवा सकती हैं और पति के द्वारा अपना व्रत खुलवा सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं कि भूलवश या गलती से हरतालिका व्रत टूट जाए तो क्या करें। अगर भूलवश हरतालिका तीज का व्रत टूट गया है तो सबसे पहले आप भगवान से इसके लिए क्षमा याचना करें। भगवान जाने अनजाने में भक्तों द्वारा की गई गलतियां अवश्य ही माफ कर देते हैं। हरतालिका तीज का व्रत कठिन होता है, ऐसे में किसी विषम परिस्थिति में महिला व्रत रखने में असमर्थ हो, जैसे कि गर्भावस्था या बीमारी, या व्रत टूट जाए तो पति भी पत्नी के बदले व्रत रख सकता है। हरतालिका तीज पर व्रती गलती से कुछ खा या पी लेती है तो इससे व्रत दोष लगता है। व्रत दोष को दूर करने के लिए आप देवी देवता की मूर्ति बनाएं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति पर अक्षत, फूल, गंध आदि लगाकर श्रृंगार करें और फिर विधिवत विधान से पूजा करें। अगर भूलवश व्रत खंडित हो जाए तो आप किसी पंडित या पुरोहित से पूछ कर दान कर सकते हैं। साथ ही सुहागन महिलाओं को सुहाग का सम्मान भेंट कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि हरतालिका तीज व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसी के साथ ही हरतालिका तीज व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।